मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, गांधी जी जिस यथा स्थिति में 18वीं शताब्दी का वो दिन अंग्रेजों के अधीन आपसे कहीं अछूता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुष सदियों में कभी ना कभी भारत की पहने हुए दुशाला लपेटे हुए एक साधारण व्यक्ति नहीं, वह एक असाधारण व्यक्ति थे। साधारण नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति थे। गांधी जी था कि सादा लिबास देखकर पहचान ना कर, ऐ गालिब कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। उर्दू में आप लोग जानते हैं दरख्त मीन्स पेड़ होता है। तो गांधी जी के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल एकदम चरितार्थ और अवतरित होती हैं कि गांधी जी उसी दरख्त की भांति थे कि वो फल बहुत ही ज्यादा मीठा था। इस रमेश सर ने गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई और इसमें नो डाउट कि गांधी जी बिल्कुल ही साधारण गरीब परिवार से आते थे, जिन्होंने अपने अध्ययन और अपनी पढ़ाई की बदौलत देश के सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, वो अपने घर में अपने माता जी को नहीं बताए थे कि हम रेल मंत्री हैं, वो सिर्फ ये बताए थे कि हम रेलवे विभाग में छोटे से कर्मचारी हैं। अब जरा सोचा जाए कि कितने उच्च विचार वाले थे, कितने साधारण व्यक्ति। जबकि आजकल देखा जाता है कि आजकल एक गांव में यदि एक प्रधान भी हो जाता है तो चमचमाती हुई गाड़ी से चलता है और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात है। इन्होंने प्रधानमंत्री होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक, जो आज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक से एक फिएट कार लोन करवाई थी और इतनी आमदनी उनकी नहीं थी प्रधानमंत्री पद के बावजूद कि उस गाड़ी की किस्त या उसकी ईएमआई लेते थे। घटना और है शास्त्री जी के बारे में, इनके बड़े लड़के थे, वो चुपके से उस कार को लेकर के चले गए। जबकि उस कार को लेकर के चले गए, बाद में जब शास्त्री जी को पता चला कि हमारे लड़के चुपके से ये कार को लेकर चले गए हैं, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि इस कार में जितना तेल खर्च हुआ हो उसका बिल बना करके आप मुझे दीजिए, मैं उसको अपने पर्सनल अकाउंट से उस पैसे को दूंगा, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय के खर्च से न लिया जाए। तो हम तुलना कर सकते हैं आजकल के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की और शास्त्री जी की। तो ऐसे शास्त्री जी को हम बार बार नमन करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। Lal Bahadur Shastri, today, when our country was for the freedom, then a lot of the poverty and all things were there. That time cross production was very less. So this is our ex-Prime Minister Lal Bahadur Shastri. He is the one campaign brought here, Harit Kranti campaign, and that campaign brought many new technology in agriculture. He brought. So after that, Harit Kranti brought a lot of the new thing is there. So now the crops is producing in our country, the wheat is the largest producer in the world. So main thing is goes to this man, our ex-Prime Minister Lal Bahadur Shastri. And the second thing I would like to share about the one thing about Mahatma Gandhi, just like our Ramesh sir told there, that he was following the cleanliness. He brought the clean campaign there because a lot of the epidemic was there. So many people are died. So he first one time just Ramesh sir told that first he is doing the work. Then he was telling to others you can do there. So in Sabarmati Ashram, toilet cleanness is there. First he cleaned all the toilet. Then he told to all the laborers there. After that you can do like that type. So first he was doing that. He is understanding the taste house there. Then after he is the inspiring to others. So we should be, today is the day of these two great persons and we have to follow their ideology and I hope we will be utilize this thing. So thank you very much. तभी मजबूत होती है जब वह देश अपने वर्कर्स और अपने वहाँ के लोगों के द्वारा, अगर हमारे देश में लोग ही नहीं होंगे, पीपल्स नहीं होंगे, तो हम कैसे समृद्धशाली होंगे, कैसे मजबूत होंगे। तो हैजा जैसी बीमारी, तपेदिक जैसी बीमारी जब गांव में घुसती थी तो अधिक से अधिक लोगों का खात्मा हो जाया करता था। तो गांधी जी अपने देश को समृद्धशाली होना देखना चाहते थे कि एकता, अखंडता और संप्रभुता जैसी स्थिति अगर हमारे देश में नहीं आएगी तो हम अन्य देशों से जब कंपेयर करेंगे तो अपने आप को बहुत सूक्ष्म पाएंगे, छोटा पाएंगे।
इसलिए इन्होंने एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम करने के लिए, उसी हैजा और तपेदिक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए क्लीनेस यानी स्वच्छता का यह रास्ता अपनाया कि जब हम स्वच्छ होंगे तभी हम समृद्धशाली होंगे, हमारे लाइफ बचेंगे और हम ज्यादा मात्रा में जब यहाँ लोग होंगे तभी एकजुट हो करके हम देश को और आगे उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल विचार इनका बहुत ही वो था कि मतलब एकदम सादा रहना है, सादा व्यक्तित्व रखना है। और इनका एक और विचार था शांति। जैसे आज के टाइम पे सब लोग किसी छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, बट वो कहते थे एकदम सिंपल शांत कूल रहने का। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया हमें। इनके महात्मा गांधी जी के ये विचार हैं। में लालिमा होती है सूर्य की, या भोर की बेला होती है। ऐसे समय में ये वही सांग कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यह भजन इनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन रहा और शायद इस भजन को हम सभी लोग अपने जीवन में अनुकरण करें, इसको गाएं, तो हमारे जीवन भी गांधी जी की तरह बदल सकते हैं। Because of his marvelous idea, non-violence, peace, service to the people. So he created more followers than his great work. Example, Martin Luther King, Nelson Mandela, and other members. So we observed that he himself dedicated his service. That's why one of the most important words written in his book, My Experiment with the Truth, in his book, there is one sentence is there that is written by him. Service to the people is like a service to the God. So he had given some ideas to us to decrease the discrimination, social evils in India by practicing some important steps. What are the most important steps he had given? Anti-liquor movement, anti-intoxicant movement, many other things he had introduced to us. This given inspiration among the common people to become in a level of real freedom. It is the real hard work that we have seen in even common villages. When village develop, the India will develop. Such an idea given by the Gandhiji. I hope that he himself cleaned the toilet, even Dalit houses. Many other members requested him that we can do this work ourselves, but he himself said that I am not person. I am not only the person. If I do this work, all other Dalit, along with the other upper castes, they can do this work by themselves. We want to see around. It starts with you. So when he came back in our country after serving in South Africa for the same region, the Britishers were also ruling there. So he made the people aware, and as you said, Nelson Mandela, he was also influenced by Mahatma Gandhi. When he came back in our country, he visited the whole India. And after visiting whole India, as everybody knows, so he has taken these decisions when he was coming back from Madurai. He saw the most of the people in our country, they are not having the full clothes. So he has taken a decision that I will also not wear, I will also follow the same what the rest of the people in our country they are following. And only because of that, what the line I told in the starting, he wanted the changes, what we want to see in around, it starts with us. So that's what he was saying. First of all, he was following it. And then after, he want others to follow. He did not compel anyone to follow. He wanted that the people should follow. And one incident about Lal Bahadur Shastri, when our country was in the fight with, so he has given one slogan that now it is the time, the whole nation should contribute, and if we all will start to keep fast, then one time food we can provide to the soldiers who are fighting for the sake of the nation. These two personalities has enlightened us in a much more idea, and what the Ram Raj he was wishing, that the Sahara is also today. So the views were same.
means these ideas were being elaborated by these two great personalities of our country. And Mahatma Gandhi as well as Lal Bahadur Shastri, they have given us idea how to serve the nation. Many examples my senior teachers, my principal sir has given about them. So if we can follow any one or two steps which is in the favor of the country. Thank you. इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, जिसको आज हम लोगों ने अपनाने से हम लोग काफ़ी दूर हो चुके हैं। हमारे घरों से जो गार्बेज निकल रहे हैं हम सड़कों पर फेंक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गांधी जी के विपरीत जा रहे हैं। और जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हुई, सादगी और इनकी जिम्मेदारियाँ, रेल इंसिडेंट होने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे देना, ये जिम्मेदारी निभाने का एक उदाहरण है। तो हमें ऐसे दो महान पुरुषों के बारे में बताना, सीखना, उनके शिक्षा में दिए गए योगदान को जानना, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी बताना। तो इनके पास सामान केवल एक सूटकेस छोटे से बॉक्स में 2 कुर्ते और धोती और इनकी वही साधारण सी खादी भंडार वाली टोपी। तो जब इन्होंने रेल इस्तीफा लिखा, सामने आकर के इनकी गाड़ी खड़ी हुई, सरकारी गाड़ी, तो इन्होंने तुरंत ड्राइवर को हाथ जोड़ा और कहा कि मुझे अब ये गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक सरकारी सर्वेंट अब नहीं रह गया, कर्मचारी नहीं रह गया। यह इनकी सादगी का इतना बड़ा मिसाल था कि लोग आज बियर नहीं कर पाएंगे। लोग आज क्या है, नीली बत्ती लाल बत्ती पाने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पदच्युत होने के बाद भी, पद से समापन होने के बाद भी गाड़ी छोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने ड्राइवर को कहा कि नहीं, आप गाड़ी ले जा करके सेम जगह पे खड़ी कर दीजिए जहाँ से गाड़ी लाए हैं, मैं एक रिक्शा करके चला जाऊंगा अपने आवास पर। यही सादगी थी, यही इनकी सादगी थी। और आज हम सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि इन्होंने कितनी उच्च विचार, कितनी बड़ी विचारधारा को अपने अंदर समाहित करके रखा था कि यह एक तिपहिया रिक्शा बुलाए और उसी रिक्शे पर बैठकर एक छोटे से बॉक्स में अपने सारे सामान को समेटा और लेकर के चल दिए। तो हम सभी लोगों को उसी दौर में एक बात और आती है, जब हम अनाज आयात करते थे, उस समय इनके देखे हुए सपने, जो हरित क्रांति का जो सपना था, उससे आज भारत अन्न उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, कई गेहूं उत्पादन में, और हम निर्यात भी कर रहे हैं। जो देश एक समय अन्न के कमियों से जूझ रहा था, अभाव में जूझ रहा था, वो आज अन्न निर्यात कर रहा है और अच्छे अच्छे देशों को मदद कर रहा है। तो ये इनका एम था, जो लक्ष्य था, उसको हम लोगों ने कहीं पर हासिल करने में सफल रहे। वो एज ए वार्ड बॉय या कुछ भी कह लें, एज ए लोगों को ट्रीट करते थे। तो एक स्टोरी हम लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़ा था कि एक बच्चा था जिसको कॉफ़ी का बहुत ही एडिक्शन था, एंड मीन वाइल व्हेन ही वाज एडिक्टेड टू द कॉफ़ी, हिज वाइफ कस्तूरबा वाज स्लीपिंग, so he did not want to disturb her and he made the coffee himself and give it to the boy. Toast and coffee both. Thank you, sir. So it shows that he did not want to create the disturbance in others, and when he give the coffee and toast to the boy, sometimes he was too much surprised that Gandhiji himself brought coffee for that particular boy. So they have taught us that we should not feel shame in doing any kind of work. What the work we are doing, it is our primary duty to serve the people, and we should follow that. We should also go for serving the people as much as we can do. गांधी जी का संदर्भ एक और मिलता है। साबरमती के आश्रम में उन्होंने एक नियम बना रखा था, टॉयलेट क्लीनिंग। सामान्यतः हमारे यहाँ इसको बिलो डिग्निटी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इतने महान पुरुष जो उन्होंने नियम बना रखा था कि इस आश्रम के सभी लोग, चाहे वो जिस भी रैंक का हो, रैंकिंग सिस्टम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन उनकी ड्यूटी लगती थी, वह
उस बाथरूम एरिया को क्लीन करेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने शुरू किया, They are inspired by the. Yes, see. सर्वप्रथम उन्होंने शुरू किया, फिर इस तरह से लगातार लोगों ने अपना सहयोग किया। और जब कस्तूरबा जो गांधी जी की वाइफ बा का जब टर्न आया तो बा ने थोड़ा सा अपने में हीनता महसूस किया कि नहीं ये काम मैं क्या कैसे करूँगी। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं करोगे तो मुझे ही करना होगा। यानी जो सेवा भावना जो सपना देखा था उस सेवा भावना पे हम नहीं चल पा रहे हैं। हम भारतीय, हमको सबको अपनी साख प्यारी है और हम इक्वलिटी उससे कहीं दूर हो चुके हैं। स्वावलंबी विचारधारा हमको अपनानी चाहिए। स्वावलंबी डिग्निटी का जो विचारधारा सर्विस हमको अपनाना उसको हम लोगों ने एक गलत पर्सपेक्टिव में ले रखा है। इससे हमें दूर जाना चाहिए। आज इस 2 अक्टूबर के अवसर पर हमें इस चीज़ को भी आत्मसात करना होगा। ये गांधी जी की जो व्यक्तित्व की जो सेवा थी, जो शिक्षा में दिए गए योगदान थे, उसको आत्मसात करें। यह सबसे बड़ी मुझे लगता है हमारी महानता होगी। में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ेगा करके दिखा तो फिर हाँ, हम शिक्षक सबसे बेहतर ये है कि करके दिखाना। नहीं, हम शिक्षक हैं तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हमारा दायित्व और बढ़ जाता हम है। अपने क्लास से ही स्टार्ट करें। Especially in new That's why New generation. children, that's why children like to move Ah, to the right. Mahatma Gandhi. One slogan was there, one सर यदि हम अपने क्लास को ही डस्टबिन बना लेंगे टीचर्स के रूप में, हम अपने गार्बेज को इधर उधर फेंक देंगे तो बच्चे हमसे वही सीखेंगे। तो हमको तो यही स्टार्ट करना है, अपने क्लासेस से स्टार्ट करें कि भाई गार्बेज है, कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसको हम डस्टबिन में डालें। अगर हमें कुछ दिखता है तो तुरंत आपको जो है उठाने नहीं नहीं देंगे। देंगे। और ये चीज मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, जब हमारे वहाँ क्लास में सेलिब्रेशन होता है, टीचर डे का फेयरवेल कुछ भी होता है, जब उसमें तमाम रैपर्स वगैरह पड़ जाते हैं, यदि मैं एक पिक करने गया तो सारे बच्चे जो है खड़े होकर के क्लास अपने आप स्वतः साफ कर देते हैं। teacher करना ही नहीं start, पड़ता। teacher start, जी, जी। every student will go. यही गांधी जी Practice. On 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat, and his father's name was Karamchand Gandhi and mother's name was Putli Bai, and his wife was Kasturba. You know that how Gandhi ji had given. Another is garbage or any other area which we are watching. So we should follow that. Firstly, we have to remove our internal that cleanliness, like that jealousy, like that dishonesty, and many things like that. So this is also useful for everyone. We can also say to our children, do this, but we are not following. So firstly, we should also follow. He had given the courage, patience, power, and honesty. You know that during Tashkent agreement, he had gone there, and we people don't know that how the incident had been happened. Now it is sacred. We don't know that how he had passed his life, because we all are very astonished, because he was a great person and very honest person. Sometimes they are escaping, sometimes not saying the real moment. So nowadays was coming. Nowadays the caste discrimination was there during Gandhi ji. How he had removed the caste discrimination. The people those are belonging to high esteem, either like as the higher caste, so they are doing the bad thing with other caste. Now in temples, many things like at different places, the peoples were not allowed. But Gandhi ji had taken the action. You know that how Champaran movement, he had given his own contribution. The people who had come from Bihar, he was saying that I want to meet with Gandhi ji. Many times he had visited there. After that he had got the appointment, because that time other session was conducting and Gandhi ji was busy in that session. But Gandhi ji had gone there, and you know how the movement had started from Champaran. And Gandhi ji had also given his own different type of movement as a contribution like that. You know about that, Satyagraha like that, okay, non-violence movement, many things. So we can say that Gandhi ji was such type of person, and nowadays we can see not like that the people, they are only living their own life. Now selflessness, another thing that is coming in everyone's life. Now every people are very selfish because they want to live their own life only, their own family members. But Gandhi ji was the first person who left his own job, like that a barrister job he was doing at South Africa, and during now the train he had also got the
bad like as the behave with the other people. So he had decided that for my nation I would like to think about that how he had given his own contribution for that and taken decision that time. So just like Mahatma Gandhi, many children are loving to the Mahatma Gandhi. They are telling Bapu, भारत के हैं प्यारे बापू एंड बच्चों के हैं प्यारे बापू. So it means he is doing the many things what the children are expecting that year. That's why they love the year. If the Bapu is doing, then we can do it. So these are the likeness we are doing. Either some parents or as a teacher, we are not showing their ideology. The great person who was in our country is born there, and today we are celebrating. If these are the ideology, we will bring that among the children, they will follow. It means we are lacking, we are not. ना बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, गांधी जी के तीन बन गए। कि गांधी जी को एक अंग्रेज ने कहा कि हम शाम 4:30 पे आपको मिलेंगे, 4:30 इवनिंग टाइम PM पे मिलेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपका आधे घंटे समय आज हमारे लिए 4:30 बजे एकदम आप आ जाइएगा। दुर्भाग्यवश अंग्रेज कहीं लेट हो गए तो 4:45 हो गया और गांधी जी ने हाफ आवर उनको समय दिया था कि 5 बजे तक हम आपसे बात करेंगे। 4:45 होने के बाद जब वो आए तो गांधी जी, उनसे पहले गांधी जी ही क्षमा प्रार्थी बन गए कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपने अपने 15 मिनट खो दिए हैं और ओनली 15 मिनट में आपको अपनी बात कहनी होगी। यदि 15 मिनट में आपने अपनी बात नहीं खत्म किया तो मैं 5 बजे के बाद का समय किसी और के लिए दिया हूँ। और जैसे ही बात शुरू हुई, 15 मिनट में बात ओवर नहीं हुई, 5 बजते ही गांधी जी ने वहीं तुरंत उनको चुप कराया और कहा कि महोदय कृपया आज आपसे हम बात नहीं कर सकते और आप हमसे कल मिलें। कल 9 बजे पुनः फिर समय आपको हम देंगे और 9 से आपका समय फिर लेस हो जाएगा घर।